कुछ पल के लिए लोग शांत रहेंगे, लेकिन जिस दिन अपनी खामोशी को तोड़ेंगे उस दिन बहुत बड़ा प्रलय आएगा। झारखंड राज्य की स्थिति को बदलने आए हैं तो आप किंग मेकर बन के भी बदल सकते हैं। वो देश नहीं है, देश किसान की ज़मीन है। ट्रेन स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में जाकर अपना कटोरा लेके मांगेंगे। मैंने किसी भी सूरत में टाइगर जयराम महतो का कदम मगध में नहीं पड़ना चाहिए, ये वहाँ से फीडबैक आ रहा है। लेकिन अगर किसान का खेत और उत्पादन बंद हो गया, अनाज बंद हो गया, तो कोई देश नहीं है। जिन्होंने खाया भी होगा वो भी सवाल करेंगे कि इतना व्यवस्था कहाँ से हुआ। लाख हम लोग को बड़ा जिम्मेवारी मिला है, लेकिन कभी कभी हम लोग वो काम वो कृत्य कर जाएंगे। रील को लेके भी काफी नहीं, ठीक है, आएंगे भैया। हम लोग 30 साल उनकी गाड़ियाँ असेंबल होती है और आप देखिएगा अमूमन जो गाड़ियाँ। मजे की बात, एक बात आपको हम बताते हैं, आपको तो ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप रहते नहीं हैं, एक बात हम आपको बताते हैं। मजे की बात ये है कि जब आपका रील वायरल होता है तो जितना हमारा अपना पार्टी का लोग खुश नहीं होता, ओकर से ज़्यादा दूसर पार्टी के लोग खुश हो जाते हैं। पूछे काहे? इसका दो लॉजिक है। एक तो आपका वीडियो को वो भी नेगेटिव पॉइंट चला के अपना आईडी में चलाता है, तो जहाँ 200 व्यू आ रहा है वहाँ उसका व्यू सीधे 20,000 हो जाता है। तो और आप खोजता है कि हमको एक आध ऐसा रील मिले कि हम लोग भी जब उम्र बढ़ेगा तो थोड़ा सा जो आत्मबोधता की चीज़ है। देखिए, आप मानव है और ह्यूमन साइकोलॉजी से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, तो आत्मबोधता है, उससे आप बाहर जाएंगे। उम्र बढ़ेगा, उससे बाहर जाएंगे। तो हम लोग अगर ये करते तो समझ में आता है, लेकिन मोदी जी ने केवल हमें लगता है कि बाल इसलिए नहीं कटाया कि कहीं लुक मैटर उनका बाधित ना हो। ये बिल्कुल वो तो सभी जानते हैं। गुफा में जाते हैं तो चार एंगल से कैमरा लगा हुआ। हाँ, वो जहाँ जाते हैं, कोई ऐसा जगह हो जहाँ बताइए कि आप नहीं जा रहे, बंद। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ मैं मानूंगा कि हेमंत जी ने मोदी जी को तो यहाँ नैतिकता में हरा दिया है। नैतिकता में मात दे दिया, एक संस्कार में तो मात दे दिया है। यहाँ आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ हेमंत दादा के साथ जाऊँगा। दादा, अभी हम लोग बड़का गाँव गए थे और बड़का गाँव का जो हाल अभी बताएं सूरज, तो हम उसमें ओपन चैलेंज किए और पार्टी फोरम पर चैलेंज किए कि पूरे कर्णपुरा मतलब जो अभी एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो बड़का गांव से चालू होता है और चतरा और लातेहार तक जाता है, तो माइनिंग का सबसे हमने वहां पर ओपन फोरम पर बोला कि ना भाजपा के नाम पर, ना कांग्रेस के नाम पर, ना JLKM के नाम पर, ना JMM के नाम पर, ना आजसू के नाम पर, आप आइए झारखंडियत के नाम पर, आप आइए विस्थापन के नाम पर। हम अपने केंद्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं और आप अपना भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को बुलाइए, सुदेश जी को बुलाइए, हेमंत सोरेन को बुलाइए और एक मंच पर आकर के कंपनी का विरोध करते हैं सबको। बिल्कुल, उन्हें तो सीखना चाहिए। आज बंगाल में ममता दीदी देखिए कैसा अपने लोगों के लिए अडिग रह जाती है कंपनी के मामले में। ठीक है, उससे कुछ नफ़ा नुकसान वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपने लोगों के लिए किस तरह अडिग है। तो वहाँ कभी कभी लगता है राज्य को बचाना है तो सबसे पहले राज्य की ज़मीनों को बचाना होगा। हमारी ज़मीन ही नहीं रहेंगी, पूरा राज्य खंडहर हो जाएगा। तो आपसे प्रशासन भी डरता है, आपसे ब्लॉक इंचार्ज भी डरता है, आपसे ज़िले के प्रशासन के जो बड़े तंत्र हैं वो भी डरते हैं, आपसे GM भी डरते हैं, आपसे PO भी डरते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? काहे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिससे जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसका हम बात नहीं करते। हम लोग बहुत ऐसा जगह देखे हैं कि हम अगर जब मगध गए थे तो वहाँ जब हम लोग बात को रखें, अपना बात को, उनकी मांगों को हमने रखा, तो वहाँ से बाद में हमें एक फीडबैक आया कि कुछ भी करना रे, वो आदमी को यहाँ कदम मत पड़ने देना। मैंने किसी भी सूरत में टाइगर जयराम महतो का कदम मगध में नहीं पड़ना चाहिए। ये वहाँ से फीडबैक आ रहा है कि चाहे जो कर्म करना पड़े वो आदमी को यहाँ मत आने देना। तो हम आप इस माध्यम से, जैसे कि अभी पुलिस का जो रवैया है, ब्लॉक में वीडियो का जो रवैया है और कंपनियां में जो GM और PO का रवैया है, उसको डायरेक्ट शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपका बात जो है वो हिया लगता है लोगों को और वो जानता है कि वो आदमी अगर बोला है तो इम्प्लीमेंट भी होगा। इस बात का उसको भी पता है कि जो उस व्यक्ति के मुंह से निकलता है वो लगभग चीज़ों पे वो पहल भी करता है। तो ये बात का सबको एहसास है कि आपने जो कहा उतना प्रभाव यहाँ के PM और जो CM है वो बोलते हैं तो उतना लोग नहीं लेता है सीरियस जितना आपकी बातों को लेता है। क्या संदेश दीजिए? देखिए, हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि झारखंड उलगुलान से बना है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, विनोद बाबू, निर्मल दास, शिबू सोरेन के पहचान से, संघर्ष से बना है ये राज्य। और भी बहुत असंख्य महापुरुष हैं जिन्होंने इस राज्य को अपने लहू से सींचा है। और इस राज्य के सींचने का जो मूल आधार है वो ज़मीन ही है। तो अगर आप हमारी ज़मीन से छेड़ोगे तो हमें लगता है कि कुछ पल के लिए खामोशी हो सकती है, कुछ पल के लिए लोग शांत रहेंगे, लेकिन जिस दिन अपनी खामोशी को तोड़ेंगे उस दिन बहुत बड़ा प्रलय आएगा। तो इसलिए बेहतर होगा आप अपनी रोटी खाइए और जो इनके हक की रोटी है उसे बाधित भी ना करें। आप अपनी रोटी खाइए। अगर आप बलवान हैं, आप धनवान हैं, तो आप गलत करेंगे
तो हमें लगता है कि अब झारखंड के लोगों का धीरज और धैर्य, क्योंकि कुछ सालों में टूटता है, 25 साल हो चुका है, 25 साल तक झारखंडी लोग खामोश हैं, मौन हैं। इस बार मौन और खामोशी दोनों टूटेगी। और ऐसा नहीं है, माँ को कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, जान तो एक दिन जानी है। अगर आज वो अपनी जान को जाने के डर से अगर चीज़ों से समझौता कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ बचेगा भी नहीं, और नहीं बचेगा तो फिर वो जाके ट्रेन स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में जाकर अपना कटोरा लेके मांगेंगे। आज अगर उतना बड़ा क्षेत्र जहाँ आंदोलन हो रहा है, चाहे वो कोई क्षेत्र रहे, अगर वो विस्थापित हो जाता है और उनको दर ठीक से नहीं मिलता है, उनको विस्थापन ढंग से नहीं किया जाता है, तो उनकी परिस्थिति क्या होगी आपसे नहीं छुपी है, किसी से नहीं छुपी है। आज जाइए चांडिल डैम जाइए, आज जाइए तमाम जो डैम हैं, आज कहाँ चले गए उनके अपने मैंने रिश्तेदार लोग, बड़ा भाई आज छोटा भाई कहाँ बिछड़ के चला गया कोई नहीं जानता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो भाई जो लोग बिखरेंगे, अगर एक बार वो एकजुट होकर अगर सामना कर लिए तो फिर जीएम रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, किसी की नहीं सुनेंगे। इनको तो जानना चाहिए श्रीलंका और बांग्लादेश का इतिहास अभी जानना चाहिए। क्या हुआ बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री घर घुस गए लोग। देखो जब जनता भूखी हो जाती है ना तो कुर्सी और पलंग भी चबा जाती है। जो भाषण सुनते थे कि 65 रुपया में जो कुर्ता मिला है वो 32 में मिलेगा, वो 35 में मिलेगा। देख लिया ना, कुर्सी पलंग तक उठा के ले आई शेख हसीना घर से। श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनका भी घर वही हश्र हुआ, पूरी जनता घर में जाके घुस गई, बॉल भी जो मिला उठा के चल दिया। तो दो उदाहरण पड़ोसी देशों का सामने है, एक ने राष्ट्रपति के घर में चढ़ाई कर दिया एक की जनता ने, और दूसरे की जनता ने प्रधानमंत्री घर में चढ़ाई कर दिया। तो आप क्या हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कॉर्पोरेट हैं, क्या हैं? जिस दिन जनता का धैर्य टूट जाएगा, जिस दिन जनता ठान लेगी ये उधम सिंह बन के जनरल डायर को लंदन में घुस के मार देगी। तो जनता, चूंकि झारखंड की जनता समझौता कर बैठी है, समझौता करने का भी एक कारण है कि आखिर कितना लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे और किन किन से लड़ेंगे। हमने अंग्रेजों से लड़ा, मानते थे कि वो अंग्रेज थे इसलिए लड़ गए। अब अगर इंडियन से भी हम लड़ेंगे, आखिर ये कौन है, कंपनी वाले इंडियन ही है। अब हम इनसे भी लड़ेंगे, पुलिस कौन है, झारखंड के लोग हैं, झारखंडियों से लड़ेंगे। तो कहाँ और किन किन से लड़ेंगे। लेकिन जब सवाल वही अस्तित्व का आएगा, सवाल फिर ये आएगा कि आप अगर आज आप नहीं लड़ते हैं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका पहचान, आपका सारा चीज़ मिट जाएगा। तो फिर वहाँ लड़ेंगे, एक काउंटर जोरदार होगा, और जो काउंटर होगा उस काउंटर में फिर कोई नहीं बचेंगे। हम अंतिम में दादा 2-4 प्रश्न लेंगे आपसे, और उसका एकदम शॉर्ट में आप जवाब दीजिएगा। आप नेमरा में ब्रह्मभोज को, रामदास सोरेन जी के अंतिम संस्कार को और सूर्य नारायण हासदा को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं श्राद्ध, ब्रह्मभोज, संस्कार भोज, कुटुंब भोज, ये हर एक व्यक्ति के जीवन का जो मृत्यु हो जाता है, उसके परिवार, उसके जो परिजन है, उनका ये एक माने कर्तव्य है, और ये मानव सभ्यता में ये चलता आया है। तो उसकी हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना कहेंगे, जिस प्रकार से जितना उसको हाईटेक किया गया, जितना उसका मतलब जितना उसको भव्य किया गया, एक श्राद्ध क्रम को ये भव्य नहीं होना चाहिए था। नहीं तो शायद अगर आज पार्टी के नेता का शायद बिल्कुल शायद अगर आज गुरुजी होते हैं, शायद गुरुजी या फिर गुरुजी, अगर जैसे सिकंदर ने मालूम था कि हम मरने वाले हैं तो उन्होंने संदेश दे दिया था। तो अगर गुरुजी को मालूम होता कि हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, और शायद अगर उनको संदेश देना होता तो शायद हेमंत बाबू को संदेश दे देते हैं कि हेमंत बाबू ये ठीक नहीं था। अगर ये मालूम होता उनको कि इस प्रकार का खर्च होगा, हमें लगता है कई करोड़ रुपया खर्च हुआ। खैर कहाँ से नहीं आया तो अलग बात है, वो सरकार में कोई उनको चंदा दिया या कंपनी ने दिया, फैक्ट्री में दिया, अलग विषय है। लेकिन यहाँ कम से कम मेरा ये ओपिनियन है कि गुरुजी, जिन्होंने शायद हमें लगता है कई वर्ष पहले उन्होंने मांसाहार को छोड़ दिया था, एक शाकाहारी व्यक्ति, और उनके कई टन मैंने क्या कहें, तो खैर हमें लगता है कि गुरुजी का श्राद्ध, और नहीं उसके बाद भी अगर उनको करना था इतना, तो जनता से डोनेट करते हैं। हाँ। सक्षम लोग करते हैं, हम ही लोग 10,000 कर देते हैं। तो ऐसे गुरुजी के चाहने वाले लाखों लोग हैं। लेकिन यदि ये पैसा कुछ ऐसे जगह से यूज हुआ है जो जनता के लिए जाता, तो शायद गुरुजी भी अगर कहीं देख रहे होंगे तो जरूर हेमंत बाबू एक बार टोकेंगे कि हेमंत बाबू अबरी तो किए, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, वो जरूर बोलेंगे। देना बच्चों को भविष्य के लिए, उनके आगे भविष्य की चिंता करना, ये एक पहल अच्छा है, या फिर 5,000 बकरे का 1 टन मछली, इस पे नहीं वो अलग विषय है, सवाल नहीं पूछना है। नहीं, अगर वो सामान्य करते हैं या फिर वो एक पब्लिक डोमेन में आकर, क्योंकि इसमें सवाल इसलिए होता है ना कि वो सरकार में है, और ये पैसा कहाँ से, ये सवाल होता ही रहेगा कि इतना धन कहाँ से जुटा है। देखिए आपने रोड बना दिया, भाई ठीक है, वो होता है। कोई भी अगर मंत्री वीआईपी के घर में कुछ होता है तो रोड बना दिया, चलिए उसी बहाने रोड बन गया, इसमें कई जनता का ही लाभ होगा, वो अकेले लाभ नहीं लेंगे। लाइट भी आपने लगा दिया, रोड भी लगा दिया, वो गवर्नमेंट की। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं भाई, वो कहाँ से आया, ये तो लोग सवाल पूछेंगे। जिन्होंने खाया भी होगा वो भी सवाल करेंगे कि इतना व्यवस्था कहाँ से हुआ। सब तो आपका आरटीआर देख रहे हैं भैया,
आरटीआर अपनी चुनाव इलेक्शन जो कमीशन उसको दिया होगा कि आपका इनकम 4 लाख है कि 4 करोड़ है, तो उस आरटीआर से बाहर जाके अगर आप खर्च कर रहे हैं तो लोगों के जहन में सवाल आएगा। क्योंकि आपने कोई ऐसा बताया नहीं है कि हमने किसी से सहयोग लिया है, किसी से मांगा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऋण लेते हैं, तो ऐसा तो आपने कोई जानकारी है नहीं। या फिर हो सके कभी माननीय बताएंगे कि हमने ये माने सूरज जी से लिया है या फिर सुदीप जी से लिया है। रामदेव, राजनाथ सिंह का उनके घर अंतिम दिन पहुंचना, ये क्या कुछ इशारा है? जो इशारा हल्ला है इशारा जो हल्ला है, उसमें ऐसे हल्ला कुछ नहीं होता है। हाँ। ये संभावना है और उसका उदाहरण है कमला प्रसाद। हाँ बिल्कुल उसका उदाहरण है। कांग्रेस से उनका संबंध है, भले वो तेजतर्र नेता रही हैं। आपके भी नजदीकी हैं मंत्री जी, कहाँ जाएंगे? हमारे नजदीकी कौन रह गए महाराज? आपका फोन उठा लेते हैं हम लोग, देखे हैं कई एक वीडियो। नहीं आप नए उठाने लगे, उस दिन के बाद से वो नए उठाने लगे। अच्छा। अब जहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन संभावना जहाँ तक है कि ऐसा प्रयास है कि दोनों एक हो सकते हैं। भविष्य में भूतकाल में हो चुके हैं। आप इसको किस दिशा में देखते हैं? बाबा रामदेव शुद्ध शाकाहारी, और हमको लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक आम घर में अगर खस्सी का बात पता चल जाए कि यहाँ पे मुर्गा कटा हुआ है, तो बाबा रामदेव जी 1 किलोमीटर दूर से कह देंगे कोकर घर मुर्गा कटाने नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ कई 1,000 बकरों की बलि दे दी गई, और वहाँ पे आके वो श्राद्ध क्रम में पहुँचते हैं और उसी क्षेत्र में भोजन करते हैं और फिर वापस जाते हैं। क्या किस नज़र से? देखिए बाबा कहीं ना कहीं एनडीए के सॉफ्ट कर्नर हैं। भले वो बाबा हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका आचरण, चूँकि हम भी बोल रहे हैं कि जब पहली बार हम एनडीए की तरफ मेरा झुकाव स्कूल कॉलेज टाइम स्कूल नहीं, क्योंकि पहली बार जब मोदी जी का आया था उस कोई युवा ना बोल सकता कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, हर कोई हुआ था। तो उसमें कारण बाबा रामदेव भी थे। उनका जो भाषण सुनते थे कि 65 रुपया में जो कुर्ता मिला है वो 32 में मिलेगा, वो 35 में मिलेगा, तो हम लोग को भी लगता है कि हाँ भाई। तो ये सारी चीजें वो अट्रैक्ट की थी। तो काला धन के बारे में, हाँ काला धन बाबा रामदेव ही अट्रैक्ट करवाए थे। बाबा जी अट्रैक्ट, हाँ बाबा जी लेके आए थे। मतलब अगर कोई बड़ा आदमी मरा है तो उसके घर में कुछ भी हो जाए, नियम सिद्धांत टूट जाता है। हाँ एक चीज हम कहेंगे, अगर सामान्य व्यक्ति, जो कि गुरु जी का सम्मान है भाई, वो दुनिया से चले गए तो एक पत्थर जूठा होना चाहिए। तो अगर सामान्य व्यक्ति जो गरीब मैंने या फिर गाँव के लोग जो गए वो खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, लेकिन कम से कम जो जेएमएम के बड़े नेता हैं उनको नैतिकता दिखलानी चाहिए थी। इतनी भी चापलूसी ठीक ठाक नहीं है कि आप वहीं डटे रहे। वहाँ आपका एक मंत्री का चिता जल रहा है और आप यहाँ दम भर के मार रहे हैं। ये तो थोड़ा सा उनको नैतिकता का परिचय देना चाहिए। लोगों को भी क्या कहिएगा? हमने देखा बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे फोटोज में ये देखा कि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो गमछा लेके एकदम हिंदू वाला भगवा वाला घूरते हैं, वो भी देख रहे हैं कि जन्माष्टमी उस दिन भी था, मर खस्सी तोड़ रहे थे। देखिए एक पहला बात है, अगर आप धर्म की बात करिएगा ना, तो अगर हिंदुज्म की अगर बात करेंगे तो भारत में हिंदुज्म में ही विविधता है। आप साउथ में जाएंगे तो जो हिंदुज्म को मानने वाले हैं वो उनका तौर तरीका अलग है, आप वेस्ट में जाएंगे तो अलग है। तो इसमें अगर कोई इसमें हम लोग बहस ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग को उतनी जानकारी, उतने तथ्य और तर्क नहीं है। खैर वो जो भी मसला है, लेकिन ये तो था कि उनको कम से कम वहाँ जब मंत्री जी का निधन की सूचना मिल चुकी थी तो कम से कम आपको वहाँ उस दिन कम से कम जमशेदपुर में हाजिरी थी। लेकिन एक्चुअली हम जो देखें, देखिए हम फिर पुनः कहेंगे कि हम अगर किसी पे तथ्य और मतलब तीखा अगर बात करते तो वो उसको अन्यथा में ना लें, मेरी चीज़ों को समझें। जैसे अभी गुरुजी जब एडमिट थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, गंगाराम अस्पताल में जितने भी लोग गए, दुनियाबाजी पूरा बोकलबाजी हुआ। हमको लगता है उसमें से 1% लोग हॉस्पिटल गए हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड भवन में रहते थे और ये लोग वहाँ जाकर उनसे मिलते थे और फोटो खिंचा के डालते थे। भाई फोटो इम्पोर्टेंट, फोटो मैटर करता है। अच्छा, मतलब कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु जी से मिलने के लिए बहुत कम लोग ही वहाँ पहुंचे होंगे जी, मिल के कि गुरु जी को देखने आए हैं। उनको बोलिए अगर देखने आए तो गुरु जी के साथ अगर फोटो कहाँ गया? हम लोग भी तो हॉस्पिटल किसी को देखने जाते तो आप फोटो पूरा ले लेते हैं। तो ये एक केवल फोटो शूट आउट रह गया है, क्योंकि उनको लगे कि मुख्यमंत्री के हम करीब हैं, कुछ टेंडर डिस्टर्ब ना हो, कुछ योजना डिस्टर्ब ना हो, 2-4 को काम मिल जाए। यही आखिर आज उनके श्राद्ध कार्यक्रम में भी यही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री को इम्प्रेस करने के लोग वहाँ 10 दिन बने रहे, माननीय मुख्यमंत्री के नज़रों में आने के लिए वे लोग वहाँ बने रहे। अरे गुरुजी का सम्मान हर कोई करता है। आपने श्रद्धांजलि दिया, आपने उनका सेवा भी किया, आप उनको याद किए, उससे अच्छा था आप वहाँ ना जाके आप अपने क्षेत्र में अनाथ बच्चों को आज गुरुजी के नाम पे यहाँ एक कार्यक्रम करते हैं। 30 बच्चों को हमने भोजन कराया। जो बड़े नेता निमरा जाने का रीज़न यही था कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने उनके नज़रों में रहें, ताकि मेरा काम टेंडर मैनेज हो जाए, मेरा काम निकल जाए, मेरा पुराना 2 पैरवी मान लिया जाए, 2 ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए। दिल से बोल रहे हैं इसके, हो सके इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचने के बाद हो सके हमारा भी 2-4 काम वो ना करे, अलग बात है, लेकिन हम सच्चाई बोल रहे हैं। दिल्ली उनको दादा
फोटो शूट आउट में कांग्रेस के नेता लोग ज़्यादा आगे रहा। नहीं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, कोई नहीं, गुरु जी को देखने कोई नहीं पहुंच पाया है। 1-2% लोग ही पहुंचे होंगे, सब झारखंड भवन में बैठे हैं, फोटो खिंचाए हैं और वहाँ से वापस आए हैं। हम भी तो फोटो डाल सकते थे, हम भी गए थे जी, हम गुरु जी से मिलने गए थे, मंत्री जी से मिलने गए थे। हमने जब हम गए, हम कुणाल दा को फ़ोन किए, बोला जनाब एक तो हम लोग बहुत अपने टेंशन में है, तो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो ठीक है कभी हम तुमको वेट करो, झारखंड भवन में हम कॉल करेंगे। तो भैया का अगर कॉल नहीं आया तो हम भी बोले कि यार छोड़ो ना, आ गए हैं तो कोई नहीं, हमको माँ से भी मिलना था, ऐसा नहीं, तो माँ से मिले और फिर हम बोले कि नहीं अब नहीं बोल रहे हैं, वो कॉल करेंगे तो ठीक है, हम ये भी जिद नहीं करेंगे, भैया मिला ही दीजिए। हम गए थे, हमने उसके बाद जो और एक जमैम के बहुत बड़े लीडर को हमने फ़ोन किया, बोला गुरु जी की स्थिति कैसी है, तो बोला जनाब बाबू अभी उनसे मिल पाना संभव नहीं है, और वो अभी विशेष निगरानी में। हम बोले ठीक है, उनके लिए दुआ है, उनके लिए प्रार्थना है, और हम आ गए। हम भी चाहते हैं झारखंड में बोल लिख देते हैं कि हाँ हम गुरु जी से मिलने आए थे, लेकिन ये चीज़ें रहीं वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री के नज़र में बनने रहे ताकि काम निकल जाए, 2-4 को मेरा काम मान जाए, कहीं 2-4 को माइंस हमको दे दे, 2-4 को कहीं यहाँ मेरा पैरवी कर दे, या तो मेरा 4 आदमी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करा दे। चतरा में एक और बहुत गंभीर मुद्दा है पत्थर माइंस। पिछले ही बार चतरा के डीसी ने छापा मारा था और 41 करोड़ का फाइन मारा था, यानी कि काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पत्थर माइंस का अवैध खनन हो रहा है। अवैध बने जैसे मर्जी गरीब का ज़मीन कोड़ो और पत्थर निकालो, और वहाँ पे इतना हावी, जो वहाँ अभी सूर्य नारायण हासदा वाला प्रकरण है, सेम कहानी चतरा में, एक साइड पत्थर है और एक साइड कोयला है, और वहाँ पे ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। कैसे हम लोग उन लोगों को बचा सकते हैं? देखिए हमें लगता है कि हम खुद जैसे ही समय मिलेगा, चतरा का विजिट मेरा हुआ नहीं है, तो चतरा विजिट करेंगे तो जरूर इन चीज़ों को हम देखेंगे। हम बड़का गांव का विजिट किए हैं, और हम 13 माइल्स में जो धरने में बैठे हैं उनके भी मांग को ले लिए हैं। इस बार सदन में हमने कहा भी था कि बात को रखेंगे, तब तक सदन स्थगित हो गया था। और हम गोंदलपुरा के भी विषय को जान चुके हैं, आपका झोड़दाग में भी जो चीज़ें हैं उनको जान चुके हैं। तो हम जहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम सभा कर रहे हैं या सम्मेलन कर रहे हैं, हम मुद्दों को पहले देख रहे हैं और उन मुद्दों को कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम सभा या सम्मेलन कर रहे हैं। तो निसंदेह वो चीज़ें हमारे संज्ञान में आ चुकी हैं। बाकी चतरा जो भी है वो हम आएंगे। अंतिम में हम पूछेंगे आपसे कि एक सीट झारखंड का खाली हो गया, रामदास सोरेन जी का जाना, एक सीट खाली हो जाना, राज्यसभा का भी एक सीट खाली हो गया है, 2 सीटें अभी झारखंड में नए चेहरे आएंगे, तो एक सीटें पे तो हमारा दावेदारी नहीं है, काहे कि हमारे पास उतना विधायक नहीं है, लेकिन एक सीट जहाँ से रामदास सोरेन जी चुनाव लड़े थे वो सीट खाली हो गया है, और हमको लगता है कि बिहार चुनाव के समय में ही वहाँ इलेक्शन करा दिया जाएगा, काहे कि दिसंबर में चुनाव है बिहार में। तो क्या आप कैंडिडेट वहाँ दे रहे हैं या फिर क्या प्लानिंग है? देखिए आप चूँकि हम लोग पॉलिटिकल मूड में हैं, पहले जब उपचुनाव हुए थे, जैसे हम लोग का आंदोलन के समय 3 उपचुनाव हुआ था, एक मांडर में हुआ था, एक रामगढ़ में हुआ था, एक डुमरी में हुआ था। तो हम लोग उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का रिफॉर्म नहीं किए थे। चूँकि अभी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं, हमारी केंद्र कार्यकारिणी का विस्तार भी हो चुका है, तो हम लोग बहुत जल्द बैठक बुलाएंगे और वहाँ निर्णय लिया जाएगा। मतलब उम्मीदें हैं कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अब देखिए, अब जो विधि अब जो नहीं है उनके लिए तो हमें आस्था है। अब हम थोड़ा सा आपको अपने पार्टी पे ले आते हैं। आपने 25 तारीख को हमारे केंद्रीय समिति का विस्तार किया, आज लगभग महीना दिन होने को है। आपका एक्टिविटी, फिर हम कहेंगे कि जो आपका एक्टिविटी है और जो कुछ लोगों का एक्टिविटी है, बाकी लोग एक्टिविटी काहे नहीं दिखाते हैं? पता नहीं, उनको दिखाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, अब जेलकेम को लोग हर जगह स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, हर एक जगह। आपका एक बात सब लोग माने हैं कि जितना प्यार आप हमको दीजिए उतना ही प्यार दो। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपका लोग माने हैं? जनता, देखिए जनता उनको स्वागत कर रही है। अब हमारे लोग, हमारे लीडर जाएं तो अब ये फिर अगर सोचेंगे 29 आएगा, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, भैया देखिए फिर नहीं दीजिएगा टिकट, तब फिर बोलेगा एक बात बताइए, वैसे हो गया, वैसे हो गया। 11 लाख लोगों ने हमें वोट किया है, और हमारे लिए 11 लाख के 11 लाख कैंडिडेट हैं। तो बताइए सब कोई थोड़ी कैंडिडेट बनेंगे। सेवा भाव से आए हैं, झारखंड राज्य की स्थिति को बदलने आए हैं, तो आप किंग मेकर बन के भी बदल सकते हैं। चाणक्य की इच्छा नहीं रही, चंद्रगुप्त को उन्होंने सिंहासन दिया और उस समय की परिस्थितियों का सामना करवाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किंग मेकर भी बनना होगा, तो लिहाजा उनको आ जाना चाहिए सामने और जनता के साथ जुड़ कर रहना चाहिए। जनता के बीच से ही जननायक बनते हैं। तब जनता के बीच चाहिए। नाम नहीं लिखते हैं तो लोग गुस्सा करते हैं कि मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन कभी ये नहीं बताने का प्रयास करते हैं कि हम नहीं काम कर रहे हैं, तो टाइगर हमारा ऊपर काहे नहीं गुस्सा हो रहा है? आपको तो गुस्सा होना चाहिए वैसे लोगों पर। देखिए अभी हम लोग जो पार्टी है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लेके जाएंगे, और वहाँ अगर कुछ भी त्रुटियाँ होंगी तो निस्संदेह उन पे
आप अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं जीएम, पीओ, थाना प्रभारी, डीसी, एसपी और तमाम पत्थर माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं? वैसे लेकिन हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि एनटीपीसी रहे, मगध, आम्रपाली रहे, बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे या कोई भी परियोजना है या टाटा ही क्या ना रहे, वो देश नहीं है। देश किसान की ज़मीन है। आज हमारे पास वो उद्योग हैं। अंग्रेज़ों के कालखंड से पहले हम उद्योग को जानते नहीं थे, हम खनन को पहचानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा देश था। एक अच्छी रेवेन्यू पूरी दुनिया को देता था क्योंकि हम उत्पादन करते थे। उत्पादन हम खेतों से करते थे, फसलों के माध्यम से करते थे, मसालों के माध्यम से करते थे, दालों के माध्यम से करते थे, कपास इत्यादि के माध्यम से करते थे। यानी देश अगर ओरिजिनल है तो किसान का खेत है। इसीलिए किसान के खेत को नष्ट करने में अपनी भूमिका ना निभाएं। तमाम उपायुक्त, तमाम पुलिस अधीक्षक, तमाम सरकारी और पदाधिकारी जितने हैं उनसे हम यही कहेंगे कि किसान के खेत को नष्ट कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन ना करें। किसान का खेत देश हो सकता है, लेकिन एनटीपीसी देश नहीं है। एनटीपीसी नहीं भी रहेगा तो देश है, लेकिन अगर किसान का खेत और उत्पादन बंद हो गया, अनाज बंद हो गया, तो कोई देश नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, वास्तव में अगर देश है तो किसान का खेत देश है। महात्मा गांधी भी वही बोल कर गए हैं, चूँकि तमाम पदाधिकारियों के कक्ष में महात्मा गांधी की फ़ोटो होती है कि देश की आत्मा बसती है गाँवों में, गाँवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। ये अब आपको तय करना है कि आप एनटीपीसी को देश मान रहे हैं, मगध आम्रपाली को देश मान रहे हैं, आप तमाम प्रोजेक्ट कंपनियों को देश मान रहे हैं, या किसान के खेत को देश मान रहे हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा तमाम। वैसे लोगों को भी आपका संदेश जाना जरूरी है जो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं कि हम ही भगवान हैं, जो हम फरमान जारी करेंगे वही अंतिम फरमान है। देखिए, समय सब कुछ होता है, समय ही सब कुछ होता है सूरज जी, समय ही सब कुछ होता है। कोई जिस संसार में जिसका सृजन हुआ है उसका नाश होगा। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा, कोई अपने पद का, पावर का, पैसे का दुरुपयोग करके जनता को सताए नहीं। अगर आपके पास पद है, आपके पास अगर पावर है, पैसे हैं, तो आप उसको जनता के कल्याण में लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।